चैप्टर 9 तकनीकी रखरखाव मार्गदर्शिका। घर्षण प्रबंधन के माध्यम से मशीनरी का अनुकूलन। एक वरिष्ठ मैकेनिकल इंजीनियर और ट्रिबोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में मेरा प्राथमिक उत्तरदायित्व मशीनी पुर्जों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को नियंत्रित कर उनकी परिचालन दक्षता को चरम पर ले जाना है। मशीनरी की लंबी उम्र और ऊर्जा संरक्षण के लिए घर्षण का रणनीतिक प्रबंधन केवल एक रखरखाव कार्य नहीं, बल्कि एक अनिवार्य इंजीनियरिंग रणनीति है। घर्षण वह प्रतिरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। व्यावहारिक स्तर पर, चाहे वह साइकिल के ब्रेक द्वारा पहिए को रोकना हो या फर्श पर लुढ़कती गेंद का स्वतः धीमा होना, घर्षण बल हमेशा आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। एक ट्राइबोलॉजिस्ट के लिए ये प्रतिरोध, ऊर्जा की हानि और टूट-फूट का मुख्य संकेत है। घर्षण के इन बुनियादी प्रभावों को समझने के बाद अब हमें उन सूक्ष्म भौतिक कारणों का विश्लेषण करना चाहिए जो सतहों के बीच इस प्रतिरोध को उत्पन्न करते हैं। 1. सूक्ष्म अनियमितताएं और अंतःबंधन इंटरलॉकिंग का विज्ञान। मशीनी सतहों की बनावट और घर्षण के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और सूक्ष्म है। रखरखाव पेशेवरों को ये समझना चाहिए कि कोई भी धातु की सतह जो नग्न आंखों से चिकनी प्रतीत होती है, सूक्ष्मदर्शी स्तर पर अत्यधिक जटिल होती है। घर्षण का मुख्य भौतिक कारण अनियमितताओं का अंतःबंधन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेग्युलरिटीज है। प्रत्येक सतह पर सूक्ष्म उभार और खांचे होती हैं। जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ये अनियमितताएं परस्पर लॉक हो जाती हैं। खुरदरी सतहों पर यह अंतःबंधन अधिक गहरा होता है, जिससे गति के प्रति प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त घर्षण बल अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स के साथ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मशीनी पुर्जों का भार जितना अधिक होगा, सतहें उतनी ही मजबूती से एक दूसरे को दबाएंगी, जिससे अंतःबंधन और भी सुदृढ़ हो जाएगा। एक भारी बॉक्स को खिसकाने में लगने वाला अतिरिक्त बल इसी बढ़े हुए अंतःबंधन का परिणाम है। सतहों के इस आपसी जुड़ाव को समझने से हमें विभिन्न परिचालन स्थितियों में घर्षण को वर्गीकृत करने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 2. घर्षण का वर्गीकरण और ऊर्जा दक्षता पदानुक्रम। विभिन्न परिचालन स्थितियों में घर्षण के प्रकारों की सटीक पहचान करना इष्टतम डिजाइन के लिए आवश्यक है। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से घर्षण के 3 मुख्य रूप हैं जिनका ऊर्जा खपत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 1. स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब सक्रिय होता है जब किसी स्थिर वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने का प्रयास किया जाता है। यह उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क की मांग करता है। 2. सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक पुर्जा दूसरे पर निरंतर सरकता है। तकनीकी रूप से सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि संपर्क बिंदुओं को एक दूसरे के भीतर धंसने लॉक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। 3. लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़कती है, ये सबसे कम प्रतिरोध प्रदान करता है और मशीनी दक्षता के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। घर्षण पदानुक्रम और परिचालन प्रभाव। घर्षण का प्रकार, सक्रिय होने की स्थिति, प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता, ऊर्जा खपत का स्तर, स्थैतिक स्टैटिक विराम से गति प्रारंभ करते समय उच्चतम अत्यधिक सर्पी स्लाइडिंग निरंतर सरकने वाली गति के दौरान मध्यम उच्च लोटनिक रोलिंग सतह पर लुढ़कने के दौरान न्यूनतम। ये समझना कि लोटनिक घर्षण न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करता है। उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग हस्तक्षेपों के लिए आधार तैयार करता है। 3. सर्पी से लोटनिक घर्षण में संक्रमण। बॉल बेयरिंग का रणनीतिक उपयोग मशीनरी के भीतर स्लाइडिंग सरकने को रोलिंग लुढ़कने
में परिवर्तित करना ऊर्जा बचत की सबसे प्रभावी तकनीक है। चूंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए ये घर्षण के कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम कर देता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग्स का उपयोग इसी सिद्धांत का सफल कार्यान्वयन है। छत के पंखों से लेकर भारी औद्योगिक धुरियों एक्सल्स तक बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं। यह न केवल परिचालन को सुगम बनाता है, बल्कि ऊर्जा हानि को रोककर मशीन की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। बेयरिंग के माध्यम से घर्षण प्रबंधन के अलावा रासायनिक स्नेहन भी रखरखाव का एक अनिवार्य हिस्सा है। 4. रणनीतिक स्नेहन लुब्रिकेशन और ऊष्मा प्रबंधन ट्राइबोलॉजी में घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थों को स्नेहक लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। इनका रणनीतिक उपयोग मशीनरी की दक्षता बढ़ाने का प्राथमिक वैज्ञानिक तरीका है। जब हम तेल ऑयल ग्रीस या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, तो ये गतिशील पुर्जों के बीच एक अत्यंत पतली परत बना देते हैं। स्नेहक का मुख्य कार्य ये है कि यह सतहों की अनियमितताओं के प्रत्यक्ष संपर्क को रोकता है, जिससे अनियमितताओं का अंतःबंधन इंटरलॉकिंग काफी हद तक कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप पुर्जों के बीच सापेक्ष गति सुगम हो जाती है। घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा हीट का नियंत्रण होता है। स्मरण रहे कि बिजली के मिक्सर या भारी मशीनों में अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की बर्बादी और पुर्जों के पिघलने का संकेत है। विशेष इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में, जहां तेल या ग्रीस का उपयोग संदूषण कंटामिनेशन के कारण वर्जित है, वहां वायु की गद्दी एयर कुशन का उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। यद्यपि स्नेहक घर्षण कम करते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षात्मक स्थितियों में घर्षण को जानबूझकर बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। 5. परिचालन नियंत्रण और सुरक्षा हेतु घर्षण में वृद्धि इंजीनियरिंग में घर्षण सदैव शत्रु नहीं होता। परिचालन नियंत्रण और सुरक्षा के लिए यह एक अनिवार्य मित्र भी है। घर्षण की अनुपस्थिति में यांत्रिक नियंत्रण असंभव हो जाता है। ट्रेड्स टायरों और औद्योगिक जूतों के सोलों में विशेष खांचे बनाई जाती हैं ताकि फर्श या सड़क के साथ बेहतर पकड़ ग्रिप सुनिश्चित हो सके। ब्रेक पैड्स वाहनों की ब्रेक प्रणाली घर्षण का रणनीतिक अनुप्रयोग है। जब ब्रेक लीवर दबाया जाता है, तो ब्रेक पैड पहिए के रिम पर दबाव डालकर घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे गति नियंत्रित या पुनर्तः समाप्त हो जाती है। पकड़ संवर्धन जिस प्रकार कबड्डी के खिलाड़ी या जिम्नास्ट बेहतर पकड़ के लिए हाथों पर मिट्टी या खुरदरे पदार्थ लगाते हैं, उसी प्रकार मशीनी क्लच प्रणालियों में भी घर्षण का उपयोग शक्ति प्रेषण के लिए किया जाता है। ठोस सतहों के प्रबंधन के उपरांत हमें तरल माध्यमों में होने वाले प्रतिरोध पर ध्यान देना चाहिए। 6. तरल घर्षण फ्लूइड फ्रिक्शन और सुव्यवस्थित डिजाइन वायु और तरल द्रव माध्यमों में गति करने वाली वस्तुओं को जिस प्रतिरोधी बल का सामना करना पड़ता है, उसे कर्षण ड्रैग कहा जाता है। कर्षण मुख्य रूप से वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब वस्तुएं तरल में तीव्र गति करती हैं, तो वे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस घर्षण को पार करने में खो देती हैं। इस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए उन्हें सुव्यवस्थित आकृति स्ट्रीमलाइन्ड शेप दी जाती है। ये डिजाइन प्रकृति से प्रेरित है। पक्षियों और मछलियों के शरीर का विकास इसी प्रकार हुआ है ताकि वे न्यूनतम ऊर्जा व्यय कर हवा और पानी को चीर सकें।
यही कारण है कि हवाई जहाज़ों और उच्च गति वाली ट्रेनों का डिज़ाइन सुव्यवस्थित रखा जाता है ताकि कर्षण को न्यूनतम किया जा सके। 7. रखरखाव पेशेवरों के लिए रणनीतिक चेकलिस्ट, मेंटेनेंस एक्शन पॉइंट्स। मशीनरी के इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का कड़ाई से पालन करें। सतह ऑडिट। सभी संपर्क सतहों की बनावट का नियमित निरीक्षण करें। याद रखें कि खुरदरी सतहों पर अंतःबंधन इंटरलॉकिंग अधिक होता है, जो घर्षण बल में वृद्धि करता है। ऊष्मा हीट की निगरानी। घर्षण का सबसे घातक उप उत्पाद ऊष्मा है। यदि कोई पुर्जा असामान्य रूप से गर्म हो रहा है, तो यह ऊर्जा की बर्बादी और स्नेहन की कमी का स्पष्ट संकेत है। बेयरिंग प्राथमिकता जहां भी संभव हो। सर्पी घर्षण स्लाइडिंग को लोटनिक घर्षण रोलिंग में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग करें। ये स्टार्टिंग टॉर्क और ऊर्जा खपत को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्नेहन अंतराल तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट जैसे स्नेहकों का उपयोग कर सतहों के बीच की पतली परत को बनाए रखें ताकि सूक्ष्म अनियमितताओं का अंतःबंधन न हो सके। सुरक्षा मानक। ब्रेक पैड और टायरों के ट्रेड्स के घिसने पर उन्हें तुरंत बदलें। घर्षण में कमी यहाँ दुर्घटना का कारण बन सकती है। एरोडायनेमिक अनुकूलन। तरल या वायु माध्यम में संचालित होने वाले पुर्जों के लिए कर्षण ड्रैग को कम करने हेतु उनके सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन्ड आकार को बनाए रखें। लोड प्रबंधन। याद रखें कि मशीनी भार बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। ओवरलोडिंग से बचें क्योंकि यह अंतःबंधन को बढ़ाकर पुर्जों को समय से पहले घिसा देता है। घर्षण सिद्धांत, प्रभाव और अनुप्रयोग। एक विस्तृत ब्रीफिंग दस्तावेज कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज घर्षण फ्रिक्शन के वैज्ञानिक सिद्धांतों, उसे प्रभावित करने वाले कारकों और दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता एवं हानियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। घर्षण एक ऐसा बल है जो दो संपर्क में आने वाले पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये बल पृष्ठों की प्रकृति और उनके बीच के दबाव पर निर्भर करता है। घर्षण के 3 मुख्य प्रकार हैं: स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। जहां एक ओर घर्षण चलने, लिखने और वाहनों को रोकने के लिए अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर यह मशीनों में ऊर्जा की हानि, ऊष्मा और टूट-फूट का कारण भी बनता है। स्नेहकों और बॉल बेयरिंग के उपयोग से इसे कम किया जा सकता है, जबकि जूतों के तलवों और टायरों में खांचे बनाकर इसे बढ़ाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त तरल पदार्थों, गैस और द्रव द्वारा लगाया जाने वाला घर्षण कर्षण कहलाता है, जिसे कम करने के लिए वाहनों को विशेष धाररेखीय आकृतियां दी जाती हैं। 1. घर्षण की अवधारणा और दिशा। घर्षण एक ऐसा बल है जो संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है। कार्य करने की दिशा। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। यदि बल बाईं ओर लगाया जाता है, तो घर्षण दाईं ओर कार्य करता है, और यदि बल दाईं ओर लगाया जाता है, तो घर्षण बाईं ओर कार्य करता है। संपर्क पृष्ठ। ये बल दोनों पृष्ठों, जैसे पुस्तक और मेज की सतह, पर समान रूप से कार्य करता है। अनिवार्यता। यदि घर्षण न हो, तो गतिमान वस्तुएं कभी नहीं रुकेंगी और स्थिर वस्तुओं को गति देना असंभव होगा। 2. घर्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। घर्षण मुख्य रूप से पृष्ठों की सूक्ष्म बनावट और उनके बीच के भौतिक संपर्क पर निर्भर करता है। पृष्ठों की अनियमितताएं। कोई भी पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता। सूक्ष्म स्तर पर पृष्ठों में अनियमितताएं इरेग्युलरिटीज होती हैं। जब दो पृष्ठ संपर्क में आते हैं, तो ये अनियमितताएं एक दूसरे में धंस जाती हैं, जिसे अंतःबंधन इंटरलॉकिंग कहते हैं। पृष्ठ की प्रकृति खुरदरे, रुक्ष,
पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक होती हैं, जिससे वहां घर्षण बल अधिक होता है। चिकने पृष्ठों पर घर्षण कम होता है। दबाव का प्रभाव। यदि दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, तो अंतःबंधन अधिक मजबूत हो जाता है और घर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, किसी चटाई को खींचना तब कठिन होता है जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो। 3. घर्षण के प्रकार। स्रोतों के आधार पर घर्षण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। घर्षण का प्रकार विवरण। तुलनात्मक शक्ति। स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने के लिए आवश्यक बल। सबसे अधिक सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल। स्थैतिक से कम लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। सबसे कम विशेष टिप्पणी। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि गतिशील वस्तु के संपर्क बिंदुओं को फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंसने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। 4. घर्षण लाभदायक और हानिकारक पहलू। दस्तावेज घर्षण को एक अनिवार्य बुराई के रूप में परिभाषित करता है। घर्षण के लाभ। अनिवार्यता, पकड़ और नियंत्रण। घर्षण के बिना न तो किसी गिलास को पकड़ा जा सकता है और न ही दीवार में कील ठोंकी जा सकती है। गति और स्थिरता। सड़क और टायरों के बीच घर्षण के बिना वाहन न तो शुरू हो सकते हैं, न रुक सकते हैं और न ही दिशा बदल सकते हैं। दैनिक क्रियाएं। घर्षण के कारण ही हम फर्श पर चल पाते हैं, पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं और धागे में गांठ बांध पाते हैं। घर्षण की हानियां। टूट-फूट। घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे, पेंच, बॉल बेयरिंग और जूतों के तलवे घिस जाते हैं। ऊर्जा की हानि। मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तापमान में वृद्धि। उदाहरण के तौर पर, मिक्सी चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है और हथेलियों को रगड़ने पर गर्मी महसूस होती है। 5. घर्षण का प्रबंधन। बढ़ाना और घटाना। आवश्यकतानुसार घर्षण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। घर्षण बढ़ाने के उपाय। खांचेदार डिजाइन। टायरों और जूतों के तलवों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि फर्श या सड़क से पकड़ मजबूत हो सके। पकड़ मजबूत करना। कबड्डी के खिलाड़ी हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं और जिम्नास्ट विशेष रूक्ष पदार्थ का प्रयोग करते हैं ताकि घर्षण बढ़े और वे प्रतिद्वंद्वी या उपकरणों को बेहतर तरीके से पकड़ सकें। ब्रेक प्रणाली। साइकिल या वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग जानबूझकर घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। घर्षण घटाने के उपाय। स्नेहक, लूब्रिकेंट्स, तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट को गतिशील पुर्जों के बीच लगाने से एक पतली परत बन जाती है, जिससे सतहें सीधे रगड़ नहीं खाती। पाउडर का उपयोग। कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए महीन पाउडर छिड़का जाता है। बॉल बेयरिंग। मशीनों में सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे छतों के पंखों और साइकिलों में। वायु की गद्दी। कुछ मशीनों में गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। 6. तरल घर्षण फ्लूइड फ्रिक्शन। विज्ञान में गैसों और द्रवों को तरल कहा जाता है। ये अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर भी घर्षण बल लगाते हैं। कर्षण ड्रैग। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। निर्भरता। तरल घर्षण वस्तु की चाल, उसकी आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऊर्जा संरक्षण और आकृति। तरल में गति करते समय वस्तुओं को घर्षण पर विजय पानी पड़ती है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए वाहनों,
हवाई जहाज, नावों को विशिष्ट धारारेखीय आकृतियां दी जाती हैं, जो प्रकृति में पक्षियों और मछलियों की आकृतियों से प्रेरित होती हैं।